नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा भी चांद की तरह चकमक करे यानी चमके, तो फिर आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। साथ में इसका ग्रहों का कनेक्शन बताने वाली हूँ कि क्यों आपको ये चीज का सेवन करना चाहिए और क्यों आपको इस चीज का उपयोग करना चाहिए। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ दही की। जी हाँ, दही आपके सौंदर्य को निखारता है, बाहर से भी अंदर से भी। और साथ में दही का प्रयोग करने से और दही के सेवन से आपका स्वास्थ्य तो बेहतर बनता ही है, साथ में इससे चंद्रमा और शुक्र बलवान बनता है। तो आज मैं इसके कुछ प्रयोग आप लोगों को बताऊंगी, जिसका प्रयोग आपके जीवन को बदल कर रख दे सकता है। याद रखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो घरेलू चीजों में पाई जाती है। यानी कि आप हमेशा स्टोन्स यूज करें, आप हमेशा मंत्र यूज करें, लेकिन उससे भी ज्यादा असरदार होते हैं कि कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ है या फिर कुछ ऐसे मसाला जो आपके घर में मौजूद होते हैं, लेकिन जिनका उपयोग हमें मालूम नहीं होता है। तो आप सभी बहुत लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कुछ चेहरे के लिए बताइए कि चेहरा काला पड़ रहा है या फिर कुछ भी है, चेहरे पे ग्लो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फेस पैक बता रही हूँ, जिस फेस पैक को आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा करती हूँ, नहाने से पहले करती हूँ, और अगर नहाने से पहले मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है तो नहीं कर पाई, तो मैं रात को सोने जाने से पूर्व जरूर करती हूँ। तो पहले मैं फेस पैक बता देती हूँ आप लोगों को कि जिन लोगों को लगता है कि उनके चेहरे में कोई ग्लो नहीं है, दाग धब्बे से परिपूर्ण है और उन्हें उसके स्किन पर एक काली सी एक परत पड़ चुकी है, तो उसके लिए ये फेस पैक मैं बता रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगी, दही का दैवीय रीजन क्या है वो मैं बताऊंगी। तो फेस पैक के लिए आपको जो चाहिए वो है, आपको यूज करने के लिए आपको एक कांच के बोल में, हमेशा याद रखिए दही को ना कभी भी स्टील में मत रखा कीजिए, आप हमेशा कांच के बोल में रखा कीजिए। दही के 2 चम्मच आपके फेस के अनुपात, आपको 2 चम्मच या 1 चम्मच आप लेंगे। उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे। उसके बाद आप इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे और पूरे फेस, आंखों को छोड़कर फेस एरिया पर पूरा लगाएंगे, पूरे गर्दन तक, गले तक। ठीक है, इसे कम से कम 10 मिनट्स तक छोड़ दीजिएगा। भले ये सूखे ना सूखे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है, बहुत जल्दी सूखती है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि 10 मिनट से ज्यादा फेस पैक को अपने चेहरे पर मत लगा रहने दीजिएगा, क्योंकि बाहरी परत से भले आपको नहीं दिख रहा है कि वो सूखा है, लेकिन अंदर से वो ड्राइनेस, आपके जितने भी ऑयल है आपके फेस के अंदर, वो खींचने शुरू कर देते हैं। तो जिनके बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होते हैं उनके लिए तो खैर चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन जिनके ऑलरेडी ड्राई स्किन है और जो भी फेस पर बची कुची ऑयल भी है वो भी खींच लेगा। इसीलिए 10 मिनट से ज्यादा आपको ये फेस पैक अपने फेस पर नहीं रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 10 मिनट हो जाती है उसके बाद आपको पानी से पहले अपने फेस को गीला कर लेना। उसके बाद सर्कुलर मोशन में आपको ये परत हटानी है, यानी कि इसे राउंड मोशन में घुमाते 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 आपको इसके बाद इसे फिर से पानी से चेहरा पूरा धो लेना है। धोने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टोनर है तो टोनर छिड़क लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डैब करेंगे फेस को। करने के बाद आप कोई भी आप एक अच्छी सी मॉइस्चराइजर आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। तो ये था पहला फेस पैक। दूसरा फेस पैक आपको चाहिए 2 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी और थोड़ा सा गुलाब जल आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसका पेस्ट बनाकर आपके पूरे चेहरे पर लगाना है, सेम प्रोसेस में गले और गर्दन तक। ठीक है, इसे भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। इसके बाद आप वही सेम प्रोसेस करेंगे, पानी से अपने चेहरे को धोएंगे, सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करेंगे हल्के से, स्पेशली नोज एरिया में और आपके इस चिन एरिया में। ठीक है, करने के बाद आपको अच्छे से
फिर वॉश कर लेना पानी से, फिर टोनर या गुलाब जल छिड़क कर आपको कोई एक मॉइस्चराइजर यूज कर लेना। तो ये था बाहरी, यानी बाहर से आप कैसे दही का प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपकी खूबसूरत स्किन बन सकती है और दाग धब्बे झाइयाँ ये दूर जा सकती है। अब चलिए इसका अंदरूनी मैं उपाय बताती हूँ। हमेशा याद रखिए कि दही जो इंसान प्रत्येक दिन, स्पेशली गर्मी में अगर आप दही का सेवन करते हैं, 1 बोल इनफ है, ठीक है, ये इनफ है। अगर आप प्रतिदिन आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसके साथ ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप लंच में ले सकते हैं, नहीं तो फिर दही का घोल आप बना सकते हैं। यानी हम लोग लस्सी पीते हैं ना, तो आप लस्सी भी पी सकते हैं। तो मेरे घर में मेरे बेटे को अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोल थमा दूँ कि आप दही खा लो, तो वो कभी दही नहीं खाएगा। लेकिन अगर मैं उसे अच्छे से लस्सी बना कर दूँ तो वो तुरंत गटक जाएगा। तो आपको देखना है कि आप किस चीज़ को आप ले रहे हो, आप कैसे किस चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार दही का सेवन कर सकते हो। दही के सेवन से क्या होता है, आपका पेट ठंडा होता है और साथ में आपकी स्किन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है आपके पेट से ही डेवलप करती है। यानी आपके पेट से ही जितनी समस्याएं शुरू हो जाती है, बालों का झड़ना, स्किन में ग्लो खो जाना, पिंपल्स आ जाना, ये सारी चीज़ें आपके पेट से ही शुरुआत होती है। तो अगर आप पेट को साफ रखते हैं, पेट को ठंडक देते हैं और पेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाने को नहीं डालते हैं, तो फिर याद रखिए उसका जो असर है वो आपके चेहरे पर दिखता है। तो बाहर के क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने से अच्छा है आप अंदर को बहुत स्वस्थ बनाइए, क्योंकि अंदर की जो भी स्वस्थता है वो सीधे सीधे आपके चेहरे पर झलकती है ना। तो इसीलिए अंदर को स्वस्थ बनाने के लिए दही का सेवन जरूर कीजिए। चलिए मैं बात करती हूँ शुक्र को स्ट्रांग बनाने के लिए। शुक्र अगर कमज़ोर है तो इंसान के व्यक्तित्व में कोई भी चमक नहीं रहेगी, भले वो कुछ भी कर ले। उसके पास पैसा नहीं रहेगा, उसके पास जीवन में वो सारी चीज़ों की कमी रहेगी जो उसे चाहिए। हो सकता है दूसरे के पास बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उसके पास आने में वो चीज़ बड़ी समस्या करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार को 1 चम्मच दही बस अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए और उसके बाद उस पानी को अच्छे से घोल लीजिए, फेंट लीजिए और उसके बाद उस पानी से नहाइए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका शुक्र बलवान बनता है, आपका चंद्र मजबूत होता है और साथ ही साथ आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होती हैं। अब अगला प्रयोग क्या करना है, आप अगर कहीं पर बाहर जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या फिर हर दिन ऑफिस जा रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका मूड ऑफ है, फिर भी आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो लड़ाई झगड़ा मूड खराब करके जाने से बेहतर है कि आप तो लक्ष्मी को लाने जा रहे हैं ना, तो खुश होकर जाइए। तो खुश होकर जाने के लिए ये घर की स्त्री को करना चाहिए और घर के पुरुषों के लिए करना चाहिए कि जब भी हस्बैंड बाहर निकले थोड़ी सी दही उन्हें 1 चम्मच भले सही आप उनको चटा दें, उसके बाद वो जाए, नहीं तो फिर उनको खाने के साथ दही ज़रूर दें। दही से एक शुद्धता होती है, एक शुभता भी आती है। आप एक शुभ द्रव्य का सेवन करके जा रहे हैं जिसे आप स्पर्श भी कर रहे हैं, जिसे आप अपने अंदर भी डाल रहे हैं। तो इससे भी दिमाग शांत रहता है, खुश रहता है, चंद्र बलवान होता है, शुक्र बलवान होता है और चंद्र और शुक्र का बलवान होना किसी के भी ग्रह में बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चंद्र का कनेक्शन होता है मन के साथ, शुक्र का कनेक्शन होता है आपके वैभव के साथ। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो जान लीजिएगा कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ कमी नहीं रहती है, हर चीज़ आपकी भरपाई होते रहती है समय के साथ। लेकिन इसके लिए आपको दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों तक मैं लेकर आ सकूँ। आप जितने खुश रहेंगे, आप जितने फ्री रहेंगे, आप रोग मुक्त रहेंगे। आपकी दिनचर्या में जितना स्वस्थ चीज़ें एडेड रहेगी, जितनी स्वस्थ बातें एडेड रहेगी, उतना ही आपके जीवन में इसका असर पड़ेगा। अब याद रखिए कि जो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है ना, उसके ना धन उसके पास आता है, ना उसके पास सुख समृद्धि आती है, ना उसका घर का कोई सदस्य उससे खुश रहता है और ना ही उसके कर्म जगत में भी कोई उनसे खुश रहता है, क्योंकि वो इंसान खुद परेशान है और वो कोशिश करता है कि वो दूसरों को भी परेशान कर दे अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्स से।
तो जितना हल्का रहेंगे, जितना फ्री रहेंगे, दुनिया में आए हैं तो हम अकेले ही आए थे और नंगे पुंगे आए थे, और जब जाएंगे तब भी हम लोग नंगे पुंगे ही जाएंगे, तो कुछ साथ में जाने वाला है नहीं है भैया। तो फिर लड़ाई किस बात की, टेंशन किस बात का, ईएमआई भर रहे हो, कर्ज से परेशान हो, सब कुछ है तो लिया भी तो आपने ही है, भोग भी तो आप कर रहे हो, तो फिर परेशान क्यों हो। परेशानी को मत दावत दो, क्योंकि परेशानी आपको परेशान और ज्यादा करती है। तो आप किसको दावत दो, सुख को दावत दो। सुख को दावत देने के लिए क्या करना है, बहुत साधारण सी चीज है, ईश्वर के शरण में रहो और अपने मन को बहुत ही प्योर रखो। किसी से ना कुछ उम्मीद करो, किसी से ना कुछ आप कुछ मांग के आशा करो, क्योंकि आपको ईश्वर ने हाथ पैर दिमाग सब कुछ दिया है। क्यों दूसरे के पीछे पड़े रहते हो कि वो मेरे लिए ये कर दे, वो मेरे लिए ये करते, मत करो। इससे आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब आपके मन के लायक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तब। इसीलिए सात्विक बने रहो, आप ईश्वर के शरण में रहो, अच्छा खाओ, अच्छी सोच रखो और खुद को हल्का रखो। जितना हल्का रखोगे उतने ज़्यादा आप फ्लरिश करोगे, उतने ज़्यादा आप तरक्की पाओगे, उतने ज़्यादा आप अपने को सक्सेसफुल समझोगे। हम खुद के दुश्मन खुद ही बन जाते हैं तब जब अपने बारे में 10 गलत बातें सोच लेते हैं और हम उम्मीद कर बैठते हैं दूसरे से कि वो इंसान मुझे खुश करेगा। भैया क्यों करेगा, वो खुद परेशान होगा तो आपको क्या खुश करेगा। इसीलिए शांति से जो भी चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, उसे बेटर करने की कोशिश करो, खुश रहो। अपने को खुश रखोगे तो दुनिया आपसे खुश रहेगी। आप खुद को परेशान करोगे तो दुनिया आपको अवॉइड करेगी। क्या ज़रूरत है, अपने अंदर में रहो, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ पियो, ईश्वर के नाम लो, ईश्वर के भजन करो और साथ में अपनी बाहरी रूप का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा जतन करो। इससे क्या होगा, जब आप खुद अपने मिरर के सामने खड़े रहोगे तो आप देखोगे और अपनी तारीफें करोगे और करते करते नहीं थकोगे, और वही चीज़ आपको मिरर रिटर्न में देता है, क्योंकि आपने उसे क्या थ्रो किया है, एक अच्छी एनर्जी। आपने कहा है मैं बहुत अच्छी लग रही, मैं बहुत खूबसूरत लग रही, मेरे स्किन बेटर हो रहे हैं, मेरे बाल बेटर हो रहे हैं, मेरे जीवन बदल रहा है। जब आप ये चीज़ें कह रहे हो तो ये मिरर आपको वही चीज़ रिटर्न कर रहा है, यानी बाउंस बैक कर रहा है। तो ये चीज़ को बाउंस बैक कराओ, फिर देखो अपने जीवन में कैसे चमक बढ़ती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।